संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने एक बार फिर राहुल गांधी से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने राहुल गांधी को किसानों के कर्ज माफी और एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर 2 ड्राफ्ट दिए। पिछले कुछ हफ्तों के अंदर राहुल गांधी की किसानों से ये दूसरी मुलाकात है। संसद भवन में संयुक्त किसान मोर्चा के 11 सदस्यों ने राहुल गांधी से एमएसपी सहित दूसरे मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश भी मौजूद थे। एसकेएम ने राहुल को कर्ज माफी और एमएसपी गारंटी को लेकर 2 ड्राफ्ट बिल दिया। संयुक्त मोर्चा ने की कंसल्टेटिव कमेटी की मांग। राहुल ने अगले सत्र में मांग उठाने की बात की। प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए रखी जाएगी मांग। किसानों से मुलाकात में राहुल गांधी ने कहा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी जरूरी है, लेकिन किसानों की समस्या के समाधान के लिए एक लॉन्ग टर्म कार्यक्रम की जरूरत है। राहुल इससे पहले भी इंडिया ब्लॉक सरकार पर दबाव बनाएगा और ये सुनिश्चित करेगा कि किसानों को एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी मिले। संयुक्त किसान मोर्चा ने राय दी है कि कंसल्टेटिव कमेटी में इंडिया ब्लॉक और किसान संगठनों के चुनिंदा सदस्यों को भी शामिल किया जाए, ताकि किसान समस्या पर त्वरित रूप से होती रहे। किसानों का मानना है कि अगर सरकार एमएसपी गारंटी कानून लागू कर दे तो 3 कृषि कानून अपने आप निष्प्रभावी हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने तीनों कानून को वापस करने का ऐलान किया था और किसान आंदोलन के बीच 13 जुलाई 2022 को कृषि मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन एमएसपी गारंटी को लेकर सरकार अभी भी खामोश है। बताया जा रहा है कि ऐसी स्थिति में बतौर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एमएसपी गारंटी की नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। लिहाजा किसान राहुल के जरिए अपनी आवाज सदन तक पहुंचाना चाहते हैं। उज्जैन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। महज 15 मिनट में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से करीब 23 लाख की चोरी करने वाले 2 युवकों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएम से चोरी करने वाला शातिर आईटी में एमएससी है। चोर ने एटीएम को बिना नुकसान पहुंचाए पासवर्ड के जरिए 22,93,100 रुपए की चोरी कर ली। पुलिस ने रुपए बरामद करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। ऋतुराज सिंह 30 साल का है। एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उसने पढ़ाई करी है और ये आईटी और एटीएम रिपेयरिंग की कंपनी में काम करता है, इसीलिए उसे पूरे जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है उसकी पूरी जानकारी है। एसपी के मुताबिक ऋतुराज 26 जुलाई को एटीएम की कैश डिपॉजिट टीम के साथ आया था, जिसने कैश डिपॉजिट के दौरान पासवर्ड देख लिया था। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने इतिहास को रचा है। 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के फाइनल में पहुंचे विनेश फोगाट। सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर को हराया। विनेश फोगाट ने क्यूबा की रेसलर को 5-0 से पराजित किया। आज गोल्ड मेडल के लिए विनेश फोगाट फिर से दांव लगाएंगे। पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को 5-0 से पटखनी देते हुए चारों खाने चित कर दिया। ओलंपिक के इतिहास में पहली बार भारत की महिला पहलवान फाइनल में पहुंची है। विनेश अब आज रात 10 बजे के बाद अमेरिका की सारा एन हिल्डरब्रांड से गोल्ड मेडल मुकाबला खेलेंगी। अगर देखें तो अपने कैटेगरी के पहले मैच में विनेश फोगाट का सामना ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सासाकी से हुआ था। विनेश ने सुसाकी को 3-2 से हराकर अपना कदम आगे बढ़ाया। सुसाकी 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। सुसाकी ने अपने सभी 82 इंटरनेशनल मुकाबले जीते थे, लेकिन विनेश ने सुसाकी को उन्हीं के पैंतरे से मात दी। सुसाकी रेसलिंग के टैगडाउन पैंतरे की स्पेशलिस्ट है। सुसाकी ने विनेश के खिलाफ भी इसी का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि विनेश ने भी इसी पैंतरे का इस्तेमाल कर लीड ले ली और जीत हासिल की। विनेश की कामयाबी के बाद न सिर्फ उनके गांव चरखी दादरी में जश्न का माहौल है, बल्कि पूरा देश धाकड़गढ़ की कामयाबी पर गर्व कर रहा है। अब बारी गोल्ड की है। द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित विनेश के चाचा महावीर फोगाट ने इस मौके पर कहा कि मेहनत के बूते विनेश ने वजन कम किया है। इस बार 50 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश का भी दिल जीतेगी। मुझे बड़ी खुशी है, जो कई साल से जो मैं जो सपने देख रहा था ओलंपिक, जो मैंने स्टार्टिंग की थी, यूँ स्टार्टिंग हुई, मेरी बेटी जो ओलंपिक गोल्ड मेडल लाएंगी और आज वो मेरा सपना नज़दीक है मेडल के, और मेरे पूरा विश्वास है मेरी बेटी जो है गोल्ड मेडल लेके आएगी। मेंस हॉकी टीम जर्मनी के हाथों सेमीफाइनल में हार गई। अब टीम इंडिया ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैदान में उतरेगी।
जर्मनी ने भारत को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में अब जर्मनी का सामना नीदरलैंड से होगा। अगर देखें तो भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आखिरी पलों में जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस समय भारतीय खिलाड़ी मौके को बनाने से चूक गए। खेल के 7वें मिनट में गोल दागकर भारत ने बढ़त हासिल कर ली है। भारत को जर्मन डिफेंडरों की गलती से एक के बाद एक लगातार 4 पेनल्टी कॉर्नर मिले और चौथे पर हरमनप्रीत ने ड्रैग फ्लिक से गोल दागकर भारत को 1-0 से आगे कर दिया। कुल मिलाकर पहला क्वार्टर भारत के नाम रहा। पहले क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों ने अटैकिंग हॉकी को तवज्जो दी। दूसरे क्वार्टर में 3 मिनट बाद ही जर्मनी को पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला और इसे उसने गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। खेल के 27वें मिनट में जर्मनी को दूसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला। डिफेंडर के पैर से टकराई तो रिव्यू से पेनल्टी स्ट्रोक में बदल गया और जर्मनी ने गोल दागकर स्कोर को 2-1 कर दिया। खेल के 36वें मिनट में फिर से मिले पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत ने स्कोर 2-2 की बराबरी पर ला दिया। अब ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में अब भारत का सामना स्पेन से होगा। और वहीं आज नीरज चोपड़ा भी गोल्ड के लिए फेंकेंगे भाला। पहले थ्रो में ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली नीरज चोपड़ा ने। ग्रुप 2 में पहले नंबर पर नीरज चोपड़ा रहे। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कमाल की शुरुआत की है। उन्होंने पहले राउंड में अपने पहले ही थ्रो में फाइनल का टिकट हासिल किया। नीरज चोपड़ा कल जेवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में उतरे। उन्होंने अपना पहला ही थ्रो 89.34 मीटर का फेंका। ये नीरज का सीजन बेस्ट थ्रो था। क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों ग्रुप को मिलाकर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा सबसे आगे रहे। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में भी ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। पूरा देश नीरज की तरफ एक बार फिर से देख रहा है। नीरज का फाइनल मुकाबला आज रात 11:55 से खेला जाएगा।